हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चंदन के बारे में। चंदन दो प्रकार का होता है, रक्त चंदन, श्वेत चंदन, चित्रक के बारे में और चक्रमर्द के बारे में। इसमें हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। बोटैनिकल नेम, पर्याय, फैमिली, उत्पत्ति स्थान, स्वरूप, पार्ट यूज, रस पंचक, मेन यूज, डोसेज और विशिष्ट योग। अगर कोई भी पॉइंट इसमें रहने वाला नहीं है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं चंदन की। चंदन दो प्रकार का होता है, रक्त चंदन और श्वेत चंदन। रक्त चंदन को हम लाल चंदन भी बोलते हैं। इसका बोटैनिकल नेम होता है टेरोकार्पस सेंटेलियम। फैमिली होती है फैबेसी। इसके पर्याय होते हैं गंधसार, मलयज और भद्रश्री। इसको गंधसार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से गंध आती है, मतलब गंध का अर्थ होता है सुगंध और सार का अर्थ होता है एसेंस, जिसमें से प्यारी स्मेल आए उसे गंधसार कहते हैं। मलयज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साउथ इंडिया के मल्य पर्वत पर पाया जाता है। और भद्रश्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शुभ और लाभदायक होता है। अब आता है इसका उत्पत्ति स्थान। ये हमें दक्षिण भारत में मिलता है। स्वरूप देखा जाए तो ये छोटा ही प्लांट होता है। 15 से 30 फुट इसकी लंबाई होती है, ऊंचाई। और ये इसमें से अगर इसकी त्वचा पे हम शत करते हैं तो लाल रस निकलता है क्योंकि ये लाल चंदन है। इसका जो हम पार्ट यूज़ करते हैं वो कांटसार होता है, यानी कि हार्डवुड। रासायनिक संगठन होता है जो हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किसी प्लांट से प्राप्त होता है, उसे रासायनिक संगठन कहते हैं। तो हमें केमिकल कंपाउंड चंदन में से मिलता है, रक्त चंदन में से वो होता है हमारा सेंटेलिन और टेरोकार्पिन। रस पंचक देखा जाए तो रस होता है इसका तिक्त और मधुर, गुण होता है गुरु और रूक्ष, वीर्य होता है इसका शीत और विपाक होता है कटु। मेन यूज देखे तो ये कफ पित्त शामक होता है, दाह शामक में बेस्ट होता है, रक्त पित्त शामक होता है, शीतला ज्वर में लाभदायक, मतलब जिसको माता वगैरह निकल आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सा फील होता है तो हम उस पर रक्त चंदन का लेप करते हैं ताकि उसको ठंडक मिले। ये डेंगू रोग में भी लाभदायक होता है, चेचक में भी उपयोगी होता है और आँख से जलने पर भी इसे लगाया जाता है। अब इसकी डोसेज देखिए तो डोसेज अगर हम चूर्ण लेते हैं तो 3 से 6 ग्राम दिया जाता है और इसका विशिष्ट योग होता है चंदन आदि तेल। अब आता है हमारा श्वेत चंदन। श्वेत से आप समझ रहे होंगे सफ़ेद। इसका बोटैनिकल नेम होता है सेंटेलम एल्बम। फैमिली होती है सेंटेलेसी और पर्याय होते हैं गंधसार, मलयज, श्रीखंड और चंदन। गंधसार और मलयज तो सेम है जैसे रक्त चंदन के थे। श्रीखंड का मतलब होता है, श्री का अर्थ होता है शुभ और खंड का मतलब होता है पीस। इसको हम बोलते हैं शुभ या फिर शुभ और मूल्यवान लकड़ी का टुकड़ा। ये भी दक्षिण भारत में पाया जाता है। ये 30 से 60 फीट का होता है, मतलब रक्त चंदन से लंबा ही होता है। पत्र इसके 1 से 2 इंच लंबे होते हैं। पुष्प पीता बैगनी होता है। बैगनी से आप समझ सकते हो कि ये बैगनी होते हैं और इसमें थोड़ा पीले रंग की छवि दिखती है, मतलब थोड़ा पीले थोड़े बैगनी से होते हैं। फल इसका गोलाकार होता है। पकने पर ये कृष्ण वर्ण के समान लगते हैं। बात करें इसके रासायनिक संगठन की तो उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमें मिलता है वो होता है सेंटेलल। इसका भी हम कांटसार यूज़ करते हैं और तेल, ठीक है। अब आता है रस पंचक। इसका रस होता है कटु, गुण होता है लघु और रूक्ष, वीर्य होता है शीत और विपाक होता है कटु। अब आता है इसका मेन यूज। ये भी कफ पित्त शामक होता है। शिरा, शूल, दाद, दुर्गंध तथा अनेक त्वक विकारों को नष्ट करता है। पित्तज तथा रक्तज रोगों में उपयोगी होता है और ये रक्त शोधक भी होता है, मतलब हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। इसका चूर्ण भी 3 से 6 ग्राम लिया जाता है। तेल 5 से 10 बूंद और इसका विशिष्ट योग होता है चंदन आसव और चंदनादि वटी। नेक्स्ट है हमारा चित्रक। इसको हम चित्रमूल भी बोलते हैं। इसका बोटैनिकल नेम होता है प्लम्बैगो जेलेनिका और फैमिली होती है प्लम्बेग्नेसी। पर्याय होते हैं अग्नि, दग्न, पीठी, वही संज्ञक, उष्ण, जरण और अनलनामा। अग्नि का मतलब जानते हो आप, दग्न मतलब स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करता है, पीठी मतलब पित्त को इंक्रीज करता है, वाही संज्ञक का मतलब होता है ये हमारी इनर अग्नि को एक्टिवेट करता है, उष्ण का मतलब होता है हॉट पोटेंसी, जरण का मतलब होता है ये पचाने वाला होता है, मतलब फूड को जल्दी पचाता है, डाइजेस्ट करवाता है, और अनल नामक का अर्थ होता है फायर जैसा काम करता है। इसकी 2 जाति होती हैं, ठीक है, जाति याद रखना ज़रूरी है। पहला है श्वेत चित्रक, दूसरा है रक्त चित्रक।
इसका स्वरूप देखा जाए तो ये झाड़ीदार वृक्ष होता है। इसके पत्र 3 इंच लंबे होते हैं और 1.5 इंच चौड़े होते हैं। श्वेत वर्णी होता है इसका पुष्प, मतलब वाइट कलर का होता है। फल लटवाकार होता है, लंबा गोल होता है और इसको जो बीज होते हैं वो भी लंबे होते हैं। बात करें इसका जो हम पार्ट यूज़ करते हैं वो है हमारा मूल त्वक यानी कि रूट बार्क। ये हमें बेसिकली दक्षिण भारत में ही मिलता है। इसका रासायनिक संगठन होता है प्लम्बैकिन। रस होता है इसका कटु, गुण होता है लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण, वीर्य होता है उष्ण, विपाक होता है कटु। अब इसका मेन यूज़ देख लेते हैं। ये भी कफवात शामक होता है, अग्निमंत, अजीर्ण, ग्रहणी रोग, विकारों में उपयोगी होता है। आप सब देख रहे हो पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं उन सब में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जोड़ों का दर्द, वमन, घाव, खुजली में उपयोगी होता है। और इसका हम चूर्ण लेते हैं 1 से 2 ग्राम। इसका विशिष्ट योग है चित्रक हरित की, जो कि हमें गले के दर्द या फिर कोल्ड वगैरह में दिया जाता है। सेकंड है चित्रक घृत और थर्ड है चित्रकादि गुटिका। फर्स्ट है चक्रमर्द। इसको हम रिंगवॉर्म प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि ये गोल आकार का होता है। इसका बोटेनिकल नेम होता है कैसिया टोरा। पर्याय होता है इसका एड़गज, मेषलोचन, प्रपुंगांग, दद्रुंग, पघाट और चक्री। एंगज का मतलब होता है ये स्प्रेड फास्टली, मतलब ये बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए इसको एंगज बोला गया है। मेषलोचन, मेष होती है मतलब बकरी, इसका बीज बकरी के आँखों के जैसा होता है। प्रपुंगांग मतलब स्किन डिजीज को जल्दी से ख़त्म करता है। दद्रुंग का मतलब होता है दद्रु मतलब रिंग वॉर्म और घन मतलब नष्ट करना, ये जल्दी से रिंग वॉर्म को उसको नष्ट करता है। चक्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये राउंड राउंड होता है, मतलब गोल आकार का होता है। बात करें इसके स्वरूप की, 2 से 5 फीट ऊंचा लंबा प्लांट होता है ये। और ये इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ऐसे ऐसी 3 उसमें होती हैं, ठीक है, समझो आप। और ये चिकने होते हैं, दुर्गंध युक्त होते हैं, प्लस निचले पत्र के बीच में ग्रंथि होती है। इसका रस होता है कटु, गुण होता है लघु और रूक्ष, वीर्य होता है उष्ण और विपाक होता है कटु। अब इसका मेन यूज़ देख लेते हैं। ये शिरो रोग में काम आता है। दद्रु कफवाथर होता है, चर्म रोग में उपयोगी होता है। चेहरे में जो कील मुहासे निकल आते हैं उसमें काम आता है, उसको ठीक करता है। हम लेते हैं इसका चूर्ण 2 से 3 ग्राम और विशिष्ट योग होता है इसका चक्रमर्द तेल। ये थे हमारे सी से जितने भी प्लांट थे वो ये 4 ही थे। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम सारे प्लांट्स ऐसे ही इजीली कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।